अच्छा जी, तो चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल एक दिन दूर है एंड हम लाइव इन बैठ गए एक साथ टू डिस्कस who will top their groups and who will reach the semi-finals and who will win the overall tournament. Starting off, कल पहला ओपनर गेम है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. ठीक है, it's going to be the first game of this Champions Trophy and it's going to be in Karachi. So Ibrahim, who do you got? I've got Pakistan, obviously home team है and अभी हार के आ रहे तो इनके अंदर वो जज्बा होगा कि अपनी कौम को दिखाए कि जीते हैं. So I'm going with Pakistan on this. So दो मैचेस ऑलरेडी पाकिस्तान हार चुका है न्यूजीलैंड से and now you're saying कि third time's the charm. Yeah, obviously I have to back Pakistan because I am from Pakistan and it is the home team. So obviously. और मूसा आप? I think as much as I say कि पाकिस्तान मैं चाहता हूँ जीते, the evidence and the facts and they state otherwise. दो मैचेस आप लाहौर में भी हारे हो, आप कराची के ट्रैक पे भी हारे हो, तो I think New Zealand will win, especially क्योंकि जो हमारी टीम की सिलेक्शन है, I'm not confident with them. As much as I would like them to win, I don't think कि पाकिस्तान इस वक्त वो वाली पाकिस्तान है जो न्यूजीलैंड को हरा सकती है, जैसे हमने पिछले दो मैच में देखा. हाँ, मैं एग्री करूंगा. एज मच मुझे जितना दिल चाहता है मेरा कि पाकिस्तान जीते, बट इस वक्त न्यूजीलैंड की जो स्क्वाड है और ओवरऑल उनकी जो प्लेइंग 11 है वो इतनी बैलेंस्ड है. उनका मिडिल ऑर्डर ठीक है, ब्रेसफेल जो इम्पैक्ट लेके आता है, ठीक है, मिचेल जो इम्पैक्ट लेके आता है, फिर उसके बाद केन विलियमसन प्रेशर हैंडल करते हैं इन सिचुएशंस जहां पे उनकी अर्ली विकेट गिर जाती है. आई डोंट थिंक आई हैव सीन दैट फ्रॉम एनी ऑफ द पाकिस्तानी बैट्समैन, स्पेशली जो फर्स्ट जो आपका प्रेशर हैंडलर है, हाँ, उसको आप ओपन करा रहे हो, तो इट डजंट मेक मच सेंस कि एक लॉजिकल व्यू पॉइंट से आई डोंट सी पाकिस्तान विनिंग दैट गेम. So Pakistan losing the first one. 2-1. 2-1. All right. Second game on the 20th, right? Yeah. On the 20th of February in Dubai International Stadium, we have India playing Bangladesh. I think it's pretty obvious. ये वाला बहुत ऑब्वियस है. एक तो इंडिया की टीम है, वो एक तो टीम ही दुबई के लिए लेके आ रहे हैं, और ऊपर से एक बांग्लादेशी टीम जो पाकिस्तान के लिए रेडी होके आ रही है. आई डोंट थिंक उनके पास कोई चांस है, स्पेशली एक इंडियन साइड जो इस वक्त इज प्लेइंग डोमिनेटली, जैसे हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा उनके मैचेस के अंदर. शुभमन गिल इज इन फॉर्म, शरीयस अय्यर इज फॉर्म, तो आई थिंक उनकी जो पूरी टीम है वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है इस वक्त. एंड आई थिंक विराट कोहली इज ऑलवेज, वो जितना मर्जी गंदा खेल रहा हो, when it comes to tournaments he always performs. So I think India will win this easily. Okay. मैं बिल्कुल एग्री करूंगा. India with the depth they have and especially with the star power they have and the balance they have, I don't think so Bangladesh will prove them a problem. Yeah, same. India is the strongest team in this Champions Trophy, I feel. And the starting game is pretty easy for them, I think. और अगर इंडिया ये हारती है तो shame on them. खैर, 22nd of February we have, sorry, 21st को हमारे पास कराची में मैच है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका. अब ये मेरे लिए ना एक थोड़ी सी टफ कॉल है. अच्छा, ये मैच बोल रहे हो? हाँ, नहीं, I think इंग्लैंड के अगेंस्ट होगा. I don't think ये टफ कॉल है, क्योंकि जैसे हमने देखा अभी साउथ अफ्रीका की बी टीम बेसिकली they were very dominant against Pakistan. And even remember in the 2024 World Cup semi-final यही हुआ था and South Africa जीत गई. बट देखो, अगेन कंडीशंस डू मैटर. ठीक है, क्रिकेट में कंडीशंस डू प्ले अ रोल. हाँ, अफगानिस्तान की ए टीम अभी इस वक्त मेरे ख्याल से उन्होंने पहले अपना वार्म अप के मैच खेला लाहौर के अंदर, और पाकिस्तान शहीन्स ने उनको बड़ा गंदा हराया, जिसके अंदर शदाब खान वाज द मैन ऑफ द मैच. I think दो सिनेरियोज हैं. अगर तो पिच फ्लैट है, I don't think Afghanistan has the fast bowlers to battle South Africa's batting power. I think there is only one main fast bowler and Fazila Farooqui. तो I think अगर तो स्पिन ट्रैक है तो yes, Afghanistan can challenge. लेकिन when it comes to a flat track जहाँ पे बॉल सीधा आ रहा है, नजर आ रहा है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स डेविड मिलर, रसी वैंडरडसन, क्लासन और जो भी उनके प्लेयर्स हैं जितने भी हैं, I don't think कि Afghanistan has the power to outwit them. I think close match हो सकता है, but I'm going to give this one to South Africa. हाँ, पर ऊपर से अगर स्पिन ट्रैक भी हो तो दे आर मिसिंग की प्लेयर्स, की स्पिनर्स, स्पेशली मुजीबुर रहमान उनके मिस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से नूर अहमद भी इंजरी के थ्रू मिस कर रहे हैं. राशिद खान इज देयर, बट राशिद खान है somebody जो 2 से 3 ओवर में 3-4 विकेट लेके जा सकता है when it comes to अगर बॉल स्पिन हो रही है. He's a very good bowler. But for me it's going to be South Africa edging this. I think South Africa wins dominantly. Yeah, South Africa should easily win this. एक तो कराची का पिच है एंड कराची के हमने रिसेंटली मैचेस देखे थे, इतनी स्पिन नहीं हो रही थी, हालांकि होनी चाहिए वहाँ, लेकिन नहीं हो रही थी. So it's South Africa for me. So अगला मैच है लाहौर में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, दी एशेज, मिनी एशेज जो हो रही है पाकिस्तान में. So what do you guys?
आई थिंक जो सबसे पहली दफा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड ऑन पेपर है इट्स नॉट वेरी स्ट्रांग क्योंकि उनके स्टार बॉलर्स मिसिंग है पैट कमिंस इज मिसिंग मिचेल स्टार्क हैज विथड्रॉन आई थिंक जॉश हेजलवुड इज मिसिंग He is missing as well. so I think Australia is like a bit like Pakistan when it comes to cricket. I think unki bowling side has always been a bit stronger than unki batting side even though unke batsmen are outclassed Steve Smith hai Marnus Labuschagne hai Travis Head hai so I think this match can be close I mean looking at England bahut acha nahi khel rahi abhi they lost all 3 ODIs to India so I think this can be a close match it can go either way but I think England will take this one. Yeah, same. मैं बहुत वैसे एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए लाइक इब्राहिम सेड मिनी एशेज एंड लाहौर का पहला मैच भी होने वाला ही है बट अगेन अफसोस है कि मिचेल स्टार्क नहीं आ रहे पैट कमिंस नहीं आ रहे जॉश हेजलवुड भी नहीं आ रहे बट आई होप we do see some fireworks from Travis Head. It's going to be a close game, but I do see the Aussies winning. Okay, what I see in this game is one team winning dominantly. Either it's Australia or England, and I'm taking my chances on England because इनकी main squad आ रही है. And Australia के जो main fast bowlers नहीं आ रहे और पाकिस्तान की फटा wickets है, so I'm going to go with England. 2-1 England. So next match it is Pakistan versus India. Let's be honest. Let's take our patriotism out. ठीक है? What do you think? Pakistan has no chance. No chance. इस वजह से नहीं बोलूंगा because Indian side strong है. हाँ. एक टीम जो अपना स्क्वाड ही एक अलग कंट्री के लिए प्रिपेयर करके ला रही एक टीम है that has refused to play against in the country where the tournament is being held. Every country has to go and cater towards them. ठीक है तो पाकिस्तानी I mean अगर पाकिस्तान I think दुबई में भी टूर्नामेंट होगा तो वो यही टीम लेके जाते हैं फर्स्ट वीकनेस कि आपकी ये टीम इस वक्त इज वेरी वीक अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रांग इंडियन प्लेइंग साइड और दूसरी बात है दैट इंडियंस आर प्रिपेयर्ड फॉर दुबई दे वुड हैव ऑलरेडी प्लेड वन मैच इन दुबई अगेंस्ट बांग्लादेश और वो रेडी होंगे तो आई थिंक इंडिया आई मीन पाकिस्तान इंडिया के मैच का कुछ कह नहीं सकते लेकिन आई थिंक इंडिया हैज क्रिएटेड देयर टीम टू बीट पाकिस्तान आई थिंक उनके टूर्नामेंट का गोल ही ये है किसी तरह वो पाकिस्तान को हरा देखो मेरा आई वुड एग्री टू सम एक्सटेंट मूसा के साथ बट आई थिंक पाकिस्तान कैन विन दिस ठीक है दे डू पोजेस Oh no, I agree with you. मुझे लगता है वो पोजेस जरूर करते हैं करते हैं तो इस टूर्नामेंट के अंदर है करते हैं तो इस टूर्नामेंट के चैंपियंस थे होस्ट भी तो गए ना इसलिए अंदर आई थिंक कि अगर तो हमारी बैटिंग साइड परफॉर्म्स जैसे हमने पहले देखा कि जो हम 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे इट वाज थैंक्स टू आवर बैटिंग साइड I think Shaheen Afridi will perform. I think जो भी हमारे bowlers हैं they need to perform. Exactly. You shouldn't think you should. We need them to perform. Babar, Rizwan, Shaheen, whoever, all 11 members of the Pakistani team. So ये वैसे मैच की टॉक जरा बाद में भी हो सकती है. We're right now predicting the outcome. खैर so Pakistan for me, Pakistan for you, and India for you. Yeah, Pakistan for me. But again, what I need to say is it depends on the conditions because Dubai में what I've seen आजकल ड्यू नहीं गिर रही. So it's going to be on who plays better cricket. And India ने ज्यादा spinners खिलाए हुए हैं but we've seen in the past कि spinners इतने wickets नहीं ले पा रहे जितने pace bowlers ले रहे हैं. So this might be the game changer. Either Pakistan has gone all pace or India has gone all spin. We've seen this. So I'm going to go with Pakistan over here. And Pakistan has come up to 4 points. खैर अगली गेम जो है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड इन रावलपिंडी स्टेडियम आई सी न्यूजीलैंड विनिंग हियर अगेन आई थिंक सो केन विलियमसन डिपेंड्स डबल 100 घर के बाहर की सड़क पे खिलवा ले ना ये भी है लेकिन अगेन आई थिंक यहाँ टॉस डिपेंड करती है क्योंकि यहाँ ड्यू गिरेगी सो whoever loses the toss and bats first is going to lose. I'm pretty sure about that. And if वैसे अगर चांसेस तो न्यूजीलैंड के ही ज्यादा बनते हैं यहाँ. खैर अगला मैच भी रावलपिंडी के अंदर ही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और मेरे लिए ये जो गेम है काफी इंपॉर्टेंट होगी आई थिंक सो फॉर द ग्रुप बी के सेमीफाइनल कंटेंडर्स के लिए आई डू सी ऑस्ट्रेलिया विनिंग दिस ठीक है बिकॉज दे पोजेस दैट कॉन्फिडेंस दैट अगर वो यंग टीम भी लेकर आ रहे हैं तो दे आर द 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस वो लोग इस वक्त करंटली ओडीआई वर्ल्ड चैंपियंस हैं अभी उनके पास जो कॉन्फिडेंस है अभी बीजीटी वो जीत कर आए हैं एंड ओवरऑल भी ऑस्ट्रेलिया की यंग टीम भी हैज प्रूवन 2000 मेरे ख्याल से इट वाज द 2015 नो इट वाज अ वर्ल्ड कप इन द अर्ली 2000s Okay. जिधर ऑस्ट्रेलिया की many of their players were approaching retirement Okay. and a lot of I think it's new the players 2003 World yeah Cup. 2003 world cup तो काफी नए players थे still they proved to be vital and I think so Australia will win here for me. I think मेरे लिए भी सेम जिस तरह गनी ने बोला स्पेशली बिकॉज
रावलपिंडी की विकेट इज वेरी स्ट्रेट, मतलब बहुत फटा विकेट होती है, तो स्पेशली जो बैट्समैन वो लेके आ रहे हैं, दे आर वेरी केटर्ड टुवर्ड्स ओडीआई, तो आई थिंक आई हैव ऑस्ट्रेलिया विन दिस टू। क्लोज मैच हो सकता है, स्पेशली अगर आई थिंक इफ साउथ अफ्रीका बैट्स फर्स्ट दे विल लूज। Obviously, Rawalpindi में अगर ड्यू गिरी, whoever bats first is gonna lose. But I'm gonna pick South Africa here because उनके जो game changers हैं, including Klaasen and their spinners. I would like to see South Africa win just to clear it. I'm gonna go with South Africa here. खैर अगली गेम बैक इन लाहौर, माल रोड तला अंजुम रेफरेंस here. Afghanistan versus England. Of course, I think so. मेरे लिए I think so. It's going to be an upset here. देखो टूर्नामेंट में कभी ना We've कभी seen this upset before. टूर्नामेंट में कभी ना कभी तो अपसेट होना था. And Afghanistan right now लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर भी they have proven they have improved so much that you can't consider them as the underdogs anymore. ठीक है, the conditions favor them. ठीक है, England of course losing the ODI series against India proved to be difficult for them to play spin. ठीक है, तो Karachi can be a spinning track, which is why I see Afghanistan winning this one over England. I'm gonna go with England here. I I'm going think to go with England. yeah, England will take revenge of the 2023 World Cup. I'm pretty sure. I think England lost to Afghanistan in the 2024 World Cup too. Did they lose? Australia lost. Australia. ऑस्ट्रेलिया आ रही थी. Australia. ऑस्ट्रेलिया आ रही थी. अच्छा जी, अगले मैच पे आ जाते हैं, तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश इन रावलपिंडी। Yeah. I think Pakistan should win this, but I think Pakistan sometimes tournaments के अंदर पाकिस्तान You know what? हरा के पाकिस्तान. नहीं मैं भी हराने वाला हूँ. मैं भी हराने वाला हूँ ये मैं मैच. हराया नहीं है, मैं दोनों पाकिस्तान टूर्नामेंट्स के अंदर ना प्लेज वेरी वेल अगेंस्ट बिग टीम्स, लेकिन जो छोटी टीम्स आती हैं We play like them. We start छोटी playing टीम्स like them. आती है ना, जिस तरह आप लोगों को याद होगा एक जमाने में हम जिम्बाब्वे से हार गए थे। यार वो उसका तो फाइनल भी खेला था ना. हाँ, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक पाकिस्तान ना अपने आप को बहुत इजी ले लेगी अगर वो पहले 2 मैचेस जीत गई। जो मैं दुआ कर रहा हूँ वो जीत जाए, इंशाल्लाह. और वो ये वाला मैच हार जाएंगे, तो मैं ये वाला बांग्लादेश को दूं। मैं भी बांग्लादेश दूंगा. खैर मैं ये पाकिस्तान को दूंगा. Of course, I don't see them losing to Bangladesh. Bangladesh, of course, all respect to them. A good team. इस बार बहुत अच्छे लग रहे हैं वो भी. But Yeah. come on. Confidence from the captain saying he's coming to win the Champions Trophy. Okay, let's speed it up now. दुबई के अंदर India versus Bangladesh. Easy for me. It's going to be India here again. आप आगे चले गए. Oh, sorry. Australia. Afghanistan versus Australia again. देखो इंग्लैंड को मैंने हरा दी है अफगानिस्तान से. I don't think so they can pull off 2 upsets. So Australia winning here clearly. I think I'm gonna go for Afghanistan here because Australia's at their lowest over here. They don't have their main bowlers. नहीं, लेकिन मैं And it's in ऑस्ट्रेलिया को Lahore, दूंगा, जहाँ spin मैं होती है. ऑस्ट्रेलिया को दूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है इवन अगेंस्ट स्पिन वो सारे टेस्ट खेलते हैं। आई थिंक जो उनके 3-4 स्टीव स्मिथ, मार्नस लैविश एंड ट्रेविस हेड, आई थिंक दे आर वेरी वेल प्लेयर्स ऑफ स्पिन, तो आई डोंट सी ऑस्ट्रेलिया लूजिंग दिस वन बिट। Oh. So मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया has qualified for the semi-finals. पहले ही अनाउंस कर दिया. हाँ जी. अगली उनकी कोई गेम नहीं है ना. Again, Afghanistan. in Karachi now we have South Africa versus England, and I do see South Africa winning this one as well. Yeah, I see South Africa winning. England. this too. Easily. अच्छा, तो मेरे लिए तो बहुत एक टफ सिचुएशन बन गई है यहाँ पे. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दोनों. Musa, what are your predictions on this South Africa versus England? I think South Africa versus England will equal their points. Let me just think. ठीक है, England. तो मेरे साथ भी वही हुआ है जो इसके साथ हुआ है। What's wrong? क्या हुआ क्या? आप लोगों ने क्योंकि points गलत किए मैंने कुछ? साउथ अफ्रीका Same points हो. नहीं मेरे लिए इस वक्त साउथ अफ्रीका इज इन क्वालिफिकेशन. हाँ, same. South Africa is going ahead. ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए क्वालिफाई कर गई है. ऑल्सो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ने की। South Africa. आई थिंक हाँ, साउथ अफ्रीका। मेरा ग्रुप बी लॉक हो गया. फॉर मी इन ग्रुप बी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका हैव क्वालिफाइड. For me, I think it's England and South Africa who are going ahead. अब मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम आ गई है यहाँ New Zealand पे. versus India. न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया. चलो. अच्छा, तो खैर अब यहाँ पे मेरे लिए फॉर पाकिस्तान टू क्वालिफाई आई वुड नीड इंडिया टू लूज. ठीक है, सो कुदरत के निजाम के लिए मैं यहाँ पे इंडिया को हरवा रहा हूँ. I think obviously I'm think going to go we're for gonna- India because New Zealand is the team which will be going to India in Dubai. So obviously we're going for India here. Let's be obvious. We're going to give India to 4 points, Pakistan to 4 points, New Zealand to 2 points. Pakistan, India qualify, I think. हाँ, मेरे लिए पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड फ्रॉम ग्रुप ए, एंड फ्रॉम ग्रुप बी आई हैव ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. I have मेरे ख्याल से भाई की Australia and मैच South गलत हो Africa from group
B. South Africa, England, A, I and have Pakistan, India and India. New Zealand. Who do you have from Group B? आपका कौन है Group B से? Pakistan, India qualified, and South Africa and England. अच्छा तो इसका मतलब है Pakistan is for you on the first position or the second position. Both are on 4 points. It depends on the net run rate. Then. So let's suppose if Pakistan has a better run rate. Pakistan's on the first position. In Group B, who do you have on top? In Group B, Points wise. I think I'm gonna go for India. In Group B, Yeah, in Group B. Pakistan and India are in the same group. Yeah. अच्छा, so you're saying India is on top. Pakistan. India is in on top. ठीक है तो Because Pakistan lost to Bangladesh for me. हाँ तो पहला सेमीफाइनल ग्रुप ए फर्स्ट एक क्वालिफिकेशन तो लाहौर में होगा ना वो तो वो आपके लिए कौन खेल रहा है पाकिस्तान के who's playing against Pakistan पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा I think. Pakistan versus South Africa अच्छा for me according to the points calculation it's going to be Pakistan versus Australia in Lahore and then in Dubai I'm going to have New Zealand versus South Africa और मेरे लिए दुबई में होगा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया एंड मूसा आपके लिए मेरे लिए दुबई में होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया ओके दैट्स अ गुड मैच and for Pakistan it will be South Africa versus New Zealand. अच्छा now I see Pakistan winning above Australia I think so Australia have written all Let's their stop luck at the here semis here. I think we will come to the semis in the future. Let's stop our predictions in the. I think it's pretty obvious if India Pakistan all have Yeah. qualified for all हम three of नेक्स्ट us पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन Yeah. लगता है कल के मैच के बाद हम दोबारा इन प्रेडिक्शंस पे आएंगे. आई थिंक फाइनल के टाइम हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे यही पेजेस लेंगे और देखेंगे किसके अच्छा मेरे लिए वैसे इंडिया क्वालिफाई नहीं किया सीरियसली seriously I don't see them you see them losing तो all भाई फिर आपने कोई नशा किया हुआ है यहाँ पे. नहीं नहीं I see them winning one match but Bangladesh बाकी दो वो हार गए हाँ बांग्लादेश वाला वो जीत रहे हैं when we go to Dubai we're going to demolish India we'll also demolish India yeah okay फाइन पाकिस्तान तो जीता नहीं जा रहा, ਤੁਸੀਂ दुबई से पहुंच गए हो. चलो जी गाइस हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में